Assalamu alaikum. In this video we are going to discuss the role and impacts of dams on deltas and estuaries. तो हम देखेंगे कि डैम्स क्या होते हैं, उनका क्या रोल है हमारे इकोसिस्टम में, और इसके साथ साथ हमारे पास डेल्टास और एस्चुएरीज़ कौन सी नेचुरल लैंड होती हैं या बॉडीज़ होती हैं जो कि हमारे पास जो रिवर्स की ओशंस की तरफ जो नेचुरल मूवमेंट होती है हाई टू लो की जानिब, तो उस दौरान उसके नतीजे में बनते हैं। तो और डैम्स के बनने का इन पे क्या इम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। व्हाट आर डैम्स? तो डैम बेसिकली बैरियर होता है, ठीक है, जो कि स्टॉप करता है या रिस्ट्रिक्ट करता है किसको, रिवर या लेक या किसी भी वाटर बॉडी के ना माउथ पे ये मौजूद होता है, तो उसमें मौजूद वाटर को ये रिस्ट्रिक्ट करता है, यानी उसे स्टेगनेंट रखता है, ठीक है। फ्लो में नहीं रखता, फ्लो में बहने नहीं देता, बल्कि रिजर्वायर का काम करता है, ठीक है। और जब हम ये डैम्स के थ्रू रिजर्वायर्स क्रिएट कर लेते हैं किसी भी रिवर या लेक के माउथ पे, ठीक है, तो हम ओपनिंग पे माउथ पे, तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या होता है, फ्लड्स के रेट को कंट्रोल किया जा सकता है वहाँ, और वही वाटर हम फर्दर बहुत से पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, वाइटल पर्पसेस सच एज इरिगेशन, फसलों को पानी देने के लिए, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए हम उस वाटर को यूटिलाइज़ कर सकते हैं प्रॉपर्ली ट्रीट करने के बाद। देन हम उसे इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं एक्वाकल्चर में, ठीक है, जो हमारे पास आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स बनाए जाते हैं वहाँ पर हम इसे यूज़ कर सकते हैं, और फर्दर नेविगेबिलिटी के पर्पज़ के लिए इन्हें यूटिलाइज़ किया जा सकता है इन रिजर्वायर्स में मौजूद वाटर को। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रोल थे डैम्स के, और हमने देखी उसकी डेफिनेशन। देन कम्स डेल्टास। डेल्टास क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, ये हम देख लेते हैं कि जैसे हमारे पास रिवर हाई एलिवेशन से आता है लो एलिवेशन, यानी बड़ी वाटर बॉडीज़ ओशन वगैरह की तरफ, तो उस दौरान वो क्या करता है, उस फ्लो में ना वो अपने साथ सेडिमेंट्स को भी लेकर आ रहा होता है, ठीक है। और वो सेडिमेंट्स जो है ओशन के करीब, चूँकि रिवर वाटर की वेलोसिटी डिक्रीज़ हो जाती है, तो वो सेडिमेंट्स जो है उनकी लेयर्स बनने शुरू हो जाती हैं, और एक हमारे पास ओशन के करीब एक वेट लैंड सा बन जाता है, ठीक है, इन सेडिमेंट्स की वजह से। और ये लैंड जो है वो चूँकि इसमें मुख्तलिफ ज़रख़ेज़ मिट्टी शामिल होती है, तो ये हमारे पास एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए भी यूज़ किया जा सकता है बिकॉज़ इट इज़ फर्टाइल, और इसके साथ साथ हमारे पास जो है और भी इसे पर्पसेस में वाइटल पर्पसेस के लिए यूटिलाइज़ किया जा सकता है। तो हम अब देखेंगे कि क्या फ़र्क पड़ता है डैम्स के बनाने से डेल्टास के ऊपर। तो बेसिकली होता ये है कि डैम कंस्ट्रक्शन जो है वो एक किसका काम करती है, ऑब्स्ट्रक्शन का, रुकावट का, ठीक है। तो जब हमारे पास रिवर्स को फ्लो नहीं होने दिया जाएगा बिग वाटर बॉडीज़ में, तो क्या होगा, रिवर्स अपने साथ जो सेडिमेंट्स लाते थे वो भी नहीं ला पाएंगे, ठीक है। जब वो सेडिमेंट्स नहीं ला पाएंगे तो हमारे पास लेयर्स नहीं बनेंगी और एक लैंड क्रिएट नहीं होगी, डेल्टा क्रिएट ही नहीं हो पाएगा। और इसके अलावा भी जो हमारे पास ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि माइनिंग करना, ठीक है, और हमारे पास सी लेवल का राइज़ हो जाना, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हम जानते हैं ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, सी लेवल राइज़ करता है, और फिर हमारे पास पानी जो है फ्लड की सूरत में बह उठता है, तो डेल्टास यानी सेडिमेंट्स को सेटल होने का मौका ही नहीं मिलता। तो अर्जेंट एक्शन लेने की ज़रूरत है कि ये जो सेडिमेंट्स की नेचुरल डिलीवरी है इसको डिसरप्ट होने से बचाने के लिए, डेल्टास की फॉर्मेशन को इंश्योर करने के लिए, ठीक है। तो ये हमने एक डैम्स का इफेक्ट देखा, डेल्टास की फॉर्मेशन को वो किस तरह अफेक्ट करें नेगेटिवली। देन कम्स एस्चुएरीज़। तो एस्चुएरी होती क्या है, बेसिकली ये पार्शली इनक्लोज्ड कोस्टल वाटर बॉडी होती है, जो कि कहाँ बनती है, वहाँ जहाँ रिवर का फ्रेश वाटर मीट करता है ओशन के सॉल्टी वाटर से। तो ये बेसिकली क्या है, एक मीटिंग पॉइंट है, ठीक है। ऐसा इनक्लोज्ड एरिया है जहाँ पे फ्रेश वाटर और कोस्टल वाटर दोनों क्या हो रहे हैं, एक प्रॉपर कंसंट्रेशन में मिक्स हो रहे हैं। तो ये जो हमारे पास एक इकोसिस्टम सा डेवलप होता है, इसको हम एस्चुएरी कहते हैं। और एस्चुएरी जो है वो यूनिक प्लांट्स एंड एनिमल्स को हैबिटाट प्रोवाइड करता है, ठीक है, यानी वो प्लांट्स एंड एनिमल्स जो कि इस ब्रैकिश यानी सॉल्टी और फ्रेश वाटर के मिक्सचर को हम ब्रैकिश वाटर कह रहे हैं, तो उस मिक्सचर में अडॉप्ट कर रहने को, ठीक है, उस मिक्सचर में रहना उनके लिए सूटेबल होता है उन यूनिक स्पीशीज़ का। तो हमारे पास एस्चुएरी की इंपॉर्टेंस है कि अच्छा इकोसिस्टम के तौर पे काम कर रहे हैं, हैबिटाट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर हमारे पास डैम्स की कंस्ट्रक्शन हो जाएगी तो क्या होगा, फ्लो ऑफ वाटर ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है, उसे रिस्ट्रिक्ट कर लिया जाएगा फ्लो को। जब हमारे पास रिवर का फ्रेश वाटर नहीं आ पाएगा, तो वो जो एक प्रॉपर हमारे पास मिक्सचर बनना था फ्रेश वाटर और सॉल्टी वाटर का, वो डिस्टर्ब हो जाएगा उस पॉइंट पे, ठीक है। सॉल्टी वाटर तो मौजूद है लेकिन रिवर वाटर फ्रेश वाटर मिक्स नहीं हो रहा, तो इसके नतीजे में क्या होगा, केमिस्ट्री ऑफ द एस्चुएरी डिस्टर्ब हो जाएगी। जब हमारे पास वो केमिस्ट्री डिस्टर्ब होगी तो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स जो वहाँ एग्जिस्ट कर रहे थे उनकी लाइफ पे, उनकी हेल्थ पे भी इफेक्ट होगा, दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, ठीक है, बिकॉज वो जिस कंडीशंस में रहने के लिए उन्होंने अपने आप को अडॉप्ट किया था, वही कंडीशंस चेंज हो गई। तो इस तरह से हमारे पास डैम्स की कंस्ट्रक्शन इफेक्ट करती है एस्चुएरीज़ को भी। तो हमने यही बताना था कि क्या होता है इम्पैक्ट डैम्स का एस्चुएरीज़ और डेल्टास पे. दैट वाज अ शॉर्ट क्वेश्चन एंड वी होप दैट you have got the brief concept of it. Stay tuned for more informative stuff and stay blessed.